हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 38वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पर श्लोक प्रारंभ करने से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने कृत्वो वाजिमेधाद्या कृतस्तेन सदक्षिणाः। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का श्रवण पठन करता है उसे दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि जैसे अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला माना जाना चाहिए। तो भगवत गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो कितना सहज कार्य। आप आ रहे हो, आप बैठे, आपने सुना, लेकिन भगवान इसको कोई सिंपल नहीं देख रहे हैं। मतलब इसमें भगवान ने बहुत अधिक सुकृति डाल दी है, वो भी अलौकिक दिव्य वाली सुकृति। जो रोज पढ़ रहा है तो क्या माना जाना चाहिए, उसने दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं एक व्यक्ति को कितना खर्चा करना पड़ता है। जब व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करता है तब उसको इंद्र का पद दिया जाता है। राइट। और सोचिए जो व्यक्ति रोज भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसके द्वारा दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि मतलब और भी जो यज्ञ हैं जैसे अन्य समस्त यज्ञों को संपादित करने वाला मानना चाहिए। राइट, समझ रहे ना, क्योंकि हमको तो स्वर्ग से भी परे जाना है। राइट, हमको तो आध्यात्मिक धाम में जाना, तो वहां जाने के लिए भी तो सुकृति चाहिए, वो भी दिव्य वाली। यह शृणीति च गीतार्थम कीर्तयति एव यः परम श्रावयेत च परार्थम वै स प्रयाति परम पदम। जो व्यक्ति भगवत गीता के अर्थ की महिमा को ध्यान पूर्वक श्रवण एवं कीर्तन करता है अथवा अन्यों को दोहराता है वह परम पद को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। राइट, भगवत गीता के अर्थों राइट पर मनन करना चाहिए। ऐसा करता है तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? परम पद। परम पद क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा। ठीक है, फिर कहते हैं अभिचारोद्भवम दुखम वर्षापागतम च यत् नोपसर्पति तत्रैव यत्र गीतार्चनम गृहे। जिस गृह में श्रीमद् भगवत गीता का पूजन होता है वहां भयावह श्राप अथवा काले जादू से उत्पन्न दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकता। राइट, बहुत सुंदर है। जहाँ गीता का पठन होता है वहां पर जो ब्लैक मैजिक है उसका प्रभाव नहीं होता है। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयात अंतकालतः महापातक युक्तोपि मुक्ति भागी भवे जनः। अंतकाल में श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ का पठन अथवा श्रवण करने द्वारा एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन काल में नहीं पढ़ा और अंतकाल में उसको, अंतकाल जब जीवन का अंतकाल आ गया है तब भी अगर वो भगवत गीता के अर्थ को पढ़ रहा है, उसको सुन रहा है, तो क्या है, कहते हैं कि एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। एक जहां पर जब अंतकाल लिखा है ना, तो नॉर्मली क्योंकि हम ह्यूमंस हैं हमारी टेंडेंसी है कि हम अंतकाल मतलब ये सोचते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, अब वो राइट मरने मृत्यु के बहुत निकट है, ये सोचते हैं। लेकिन मतलब अंतकाल मतलब मृत्यु के निकट, और मृत्यु के निकट व्यक्ति सोचता है कि जब आयु पूरी होगी तभी हम मृत्यु के निकट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। ऐसा है क्या कि सभी लोग बुढ़ापे में जाकर ही मरते हैं? ऐसा तो नहीं होता। राइट, अंतकाल तो सब किसी का कभी भी आ सकता है। इसीलिए सबको बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। सो आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अनीता माता जी आप गाइए। न ही ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। बहुत हरे सुंदर मत। कृष्ण। कृष्णाज प्रभु जी आप गाइए। न ही ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम इह विद्यते पवित्रम् इह विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। बहुत सुंदर। आज हम थोड़ा सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं, इन द सेंस एक ऐसे भक्त से कह रहे हैं जिससे हमने बहुत दिन से नहीं सुना। किसका नहीं सुना हमने बहुत दिन से? मधुस्मिता माता जी, हमने आपको नहीं सुना बहुत दिन से। आप गाइए। नहीं ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रम इह विद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। कालेनात्मनि विन्दति। बहुत सुंदर माता जी। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बहुत सुंदर है। जिस ज्ञान के विषय में भगवान अभी तक वर्णन कर रहे थे उसकी महिमा को भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। मतलब दिव्य ज्ञान जैसा महान और शुद्ध और कुछ नहीं है। राइट? आपने सुना क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा चाहे तुमको समस्त पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी क्यों ना समझा जाए तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के बड़ी सुगमता से दुख सागर को पार कर जाओगे। राइट? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संसार में इस दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी और महान या शुद्ध नहीं है, कुछ भी इससे ऊंचा नहीं है। और दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। आप समझ ये कितना महान है, ये कितना महान है। इसको देखिए, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, राइट, तब वो शरीर से संबंधित लोगों से अपनी पहचान करता है। ये मेरी माँ है, मेरा भाई है, राइट, या उनसे अपने जो रिश्तेदार है उनसे अपनी पहचान करता है। तो वो हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, राइट। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, मैं तो केवल कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि अपने तन से, मन से, वाणी से मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। आप देख रहे कितना क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में। हमको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हम केवल कृष्ण को प्रसन्न करें, बस, दैट्स इट। बस उतना ही करना है। सो ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। अर्थात कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, संबंध ज्ञान, इसको समझना, ये क्या है? सारे योग का परिपक्व फल है। मतलब योग, अगर योग रूपी पेड़ है, राइट, व्यक्ति इसमें खूब अभ्यास कर रहा है, खूब तपस्या कर रहा है, उसका जो पका हुआ मीठा फल है वो क्या है? भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस बात को समझना, वो संबंध ज्ञान होना, राइट। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। बहुत सुंदर। देखिए, भक्ति में भी स्टेजेस होते हैं, राइट। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, राइट। फिर उसके बाद रुचि, अनर्थ निवृत्ति की बात आता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भाव के स्तर पर व्यक्ति को भगवान के साथ उसका जो संबंध है, जो स्वरूप है उसका वास्तविक, वो उसको प्रकट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय था जब उस स्तर पर पहुंच जाता है तो अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बहुत सुंदर है ये। आइए अब हम इसके अन्वय को देखेंगे। देखिए, शास्त्र हमारे जीवन में कितनी क्लैरिटी दे देता है हमको कि हमको किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, है। सो यह अर्थात इस श्लोक में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, पवित्रम अर्थात पवित्र, नहीं और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं, मतलब इस श्लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। तत्, उस ज्ञान को, कालेन योग संसिद्धि अर्थात काल क्रम से निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति। यहाँ पर योग संसिद्ध को अन्वय में निष्काम कर्म योग बोला गया है, लेकिन हम लोग निष्काम कर्म योग का अभ्यास नहीं करते हैं, हम लोग सीधे भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, राइट।
योग बोला गया, और योग को भगवान बुद्धि योग से जब हम कनेक्ट करते हैं तो बुद्धि योग का अर्थ होता है भक्ति। ठीक है, तो देखिए निष्काम कर्मयोग हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि निष्काम कर्मयोग व्यक्ति करता है तो इसको ना, ये बेसिकली आपको फाउंडेशन से बताया जा रहा है, लेकिन आपको इसको आप समझिए अभी से। अगर व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है उसके बाद, रुको, इसको समझिए पहले। कई बार ना जब भक्त लोग गीता पढ़ते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है, ये निष्काम कर्मयोग भक्ति योग, बार बार निष्काम योग का वर्णन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है तो उसके बाद निष्काम कर्मयोग में क्या है कि अभी उसका चित्त अशुद्ध है, तो वो सीधे ज्ञान योग नहीं कर सकता है। तो उसको बोला जाता है कि आप अपने कर्मों को करो, राइट, लेकिन उनको भगवान से जोड़ करके, सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता हेतु वो व्यक्ति करता है, कर्तापन के भाव से रहित होकर के, फल से अनासक्त होकर के। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग करते करते क्या होता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वहां से उसको ज्ञान योग करना है। ठीक है, ज्ञान योग करता है व्यक्ति। ज्ञान योग में क्या करता है व्यक्ति, अगर आपको याद आ रहा है भगवद गीता के अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, उसमें व्यक्ति आत्मा और पदार्थ इसके अंतर को समझता है, राइट। वो सांख्य योग जो, जिसमें हम क्या करते हैं, नयति नयति करके प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि आत्म तत्व कैसे इनसे अलग है, मतलब आत्मा और पदार्थ में अंतर को समझते हैं। ये तो हो गया ज्ञान योग। ठीक है, तो लेकिन ज्ञान योग में व्यक्ति कहाँ तक पहुंच पाता है, केवल आत्मा के अनुभव तक, ये उसका लिमिट है। आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा पदार्थ का ज्ञान हो गया, लेकिन आत्मा जो है वो आनंदमयी है, तो लेकिन आत्मा कैसी है, सच्चित आनंद, आनंदमय है, उसको आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा का आनंद असीमित नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसी है, भगवान का अंश है, तो आनंद तो है लेकिन असीमित आनंद उसको नहीं प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर वो ध्यान योग करता है, राइट। अष्टांग योग की जो विधि है उसके द्वारा यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार से जो अष्टांग योग की विधि है उसका वो पालन करके परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव करता है अपने हृदय में। ठीक है, वो थोड़ा आगे बढ़ा, आत्मा के अनुभव से कुछ आगे बढ़ा, परमात्मा का अनुभव उसको प्राप्त हुआ। अब लेकिन परमात्मा के अनुभव होने के बाद भी अभी भी पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा में तो दो ही गुण भगवान प्रदर्शित करते हैं ना, उपदेष्टा अनुमंता। वो तो जीव को देखते हैं, उनकी इच्छा को देखते हैं और ऑर्डर सप्लाई की तरह उनकी इच्छा को पूरा करते हैं वो, राइट। उससे उस व्यक्ति के संस्कार अनुसार, उसके पास जो कर्मानुसार देखते कि हाँ इसके अनुसार जो भी इसका संस्कार है, जो भी चित्त है, उस ओर उस जीव को प्रेरित करते हैं। अब इससे आगे जब व्यक्ति अष्टांग योग से आगे आता है तब उसको फिर वो भक्ति योग करता है, तब जाके उसको भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। और इस प्रकार से भी जब वो भक्ति योग करता भी है, उसको भगवान के दर्शन भी होते हैं, तब भी वो भगवान की ऐश्वर्यमयी भक्ति करता है। ऐश्वर्यमयी भक्ति मतलब ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूँ, इस प्रकार से ऐश्वर्यमय जो भाव है, जैसे वैकुंठ में भाव है। ठीक है, लेकिन जो गोलोक का भाव है वो ऐसा नहीं है, वहां पर प्रेममयी भाव है। वहां पर कोई भगवान को ऐसे भगवान समझ के पूजा नहीं कर रहा उनकी। वहां पर सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है या ये मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। वहां के उनके दोस्त कहते हैं, तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो, तुम भी हमारे जैसे हो। तुम्हारे पिता के पास 9 लाख गायें हैं, मेरे पिता के पास 14 लाख गायें हैं, तुम कैसे बड़े हो गए। तो इस प्रकार से वहां पर साख्य रस है या मधुर भाव है, माधुरी रस है, राइट। वहां पर भगवान के साथ, भगवान का भक्तों के साथ बहुत प्रेममय आदान प्रदान है, भगवान के रूप में ऐश्वर्यमय भाव में नहीं है, राइट। और इसी को देने के लिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राइट। वो देखते हैं गीता के ज्ञान के बाद कि ऐसा जब व्यक्ति ऐश्वर्यमय भक्ति करता है ना, मेरी ऐश्वर्यमय भक्ति करके क्या होता है, प्रेम शिथिल हो जाता है। जैसी ऐश्वर्य प्रदर्शित करता हूँ ये लोग मुझे प्रेम नहीं करते, पूजा की थाली लेके खड़े हो जाते हैं, तो ये उनको पसंद नहीं आता। तो इसीलिए वो दोबारा आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ताकि वो ब्रज का प्रेम हमको दे सके, राइट। तो इस प्रकार से जब हम क्रम से जाते हैं, निष्काम कर्म योग, उसके बाद फिर व्यक्ति ज्ञान योग, फिर उसके बाद अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, तो उसको अंत में ऐश्वर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। इससे भगवान उतने सुखी नहीं होते, नहीं, राइट। वो चाहते हैं कि हम भी उनसे, जैसे ब्रज का प्रेम है वैसा प्रेम हम उनसे प्राप्त करें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी शुरू से ही हमको बोल रहे कि तुम सीधे भक्ति योग का आश्रय लो, राइट, क्योंकि वो सबसे सुगम है और सबसे प्रभावशाली है। तो अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर किसी का डाउट हो कि बार बार निष्काम कर्म योग क्यों बोल देते हैं।
तो ये पूरा क्रम समझाया जाएगा, फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, इसलिए इसको ही करना चाहिए। कालीन योग संसिद्धि अर्थात काल क्रम से, जैसे भक्ति योग में सम्यक सिद्धि व्यक्ति, मैं निष्काम कर्म योग नहीं करूँ क्योंकि हमको उस तरफ जाना नहीं है। भक्ति योग में सम्यक सिद्धि व्यक्ति स्वयं अर्थात स्वयं ही आत्मनि अर्थात अपने हृदय में विंदति प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा जो है ये श्लोक है। एक बार वापस आइए। न ही ज्ञानेन, क्षमा कीजिएगा, न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश और कुछ नहीं है। कैसा? पवित्रम इह विद्यते, पवित्रम अर्थात पवित्र करने वाला, यह मतलब इस संसार में, विद्यते अर्थात है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। समझना इसको। तत्स्वयं योग संसिद्धि, तत् मतलब उस, राइट, तत्स्वयं अपने आप को, योग संसिद्धि, यहाँ पर योग का अर्थ प्रभुपाद जी ने भक्ति योग ही लिया तो हम उसी को ले रहे हैं। सो भक्ति में जब वो परिपक्व हो जाता है, कब? काले नात्मनि विंदति, जब एक काल बीतने पर, एक यथा समय पर अपने आप में वो व्यक्ति अपने हृदय में उसका आस्वादन कर पाता है। ठीक है, जब व्यक्ति भक्ति योग में, राइट, जब उसका यथा समय होता है तब वो इस ज्ञान को अपने हृदय में उसका आस्वादन कर पाता है, अर्थात भाव स्तर पर। ठीक है, सो बहुत सुंदर है। आइए इसके तात्पर्य को समझते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त अर्थात महान और ऊंचा या शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में अर्थात अपने हृदय में ही इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है, राइट। सो ये बहुत सुंदर है और कितनी क्लैरिटी हमको देता है ये, कि बेसिकली जब व्यक्ति समझे कि मैं केवल भगवान का सेवक हूँ, मुझे अपने तन से, मन से, वाणी से केवल कृष्ण की सेवा करनी है, कि कितनी ज्यादा हेडेक से हमको बचा सकता है। हम इस जगत में आसक्तियों में फंस सकते हैं, परिवार के साथ, घर परिवार के साथ, परंतु उनको प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। कई कई बार तो लोग अपनी भक्ति को भी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ऐसे पारिवारिक आसक्ति के कारण लोग भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए, माता पिता तो हमको हर जन्म में मिले हैं, परिवार तो हर जन्म में मिला है हमको, राइट, लेकिन भक्ति हमको इस जन्म में मिली है। भक्ति विरली ही हमको मिलती है गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, तो इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमसे कहते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। ये तो सब समझ रहे हैं, राइट। दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। उदात्त मतलब ऊंचा और महान। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये भी सब समझ रहे हैं। अज्ञान मतलब कैसा ज्ञान? मैं ये देह हूं, मैं ये शरीर हूं, राइट, और उसी में व्यक्ति फंसा रह जाता है। ठीक है, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। आत्मा का ज्ञान क्या है? ज्ञान शक्ति क्या है आत्मा की? मैं हूं, राइट। ये चीज हमसे छीनी नहीं जा सकती, कमी है। आत्मा की एक ज्ञान शक्ति है, राइट, कॉन्शियस है, वो चेतन है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं ले लूं तो वो ऑब्जेक्ट में कोई, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है, ये कुछ महसूस नहीं कर सकता, तो इस पदार्थ के पास ज्ञान शक्ति नहीं है। ये नहीं जानते कि ये है, लेकिन आप जानते हो कि आप हो। एक चींटी भी जानती है कि वो है, मतलब हम एग्जिस्ट करते हैं, मैं हूं। ठीक है, जब हम अज्ञान से ढक जाते हैं तब हम अपने आप को कुछ उपाधि जोड़ देते हैं, मैं डैश हूं, है। कोई सोच सकता है कि मैं, लेट्स से अपना नाम, आप भौतिक नाम जोड़ दो, मैं ये हूँ, मैं फलाने व्यक्ति की पुत्री हूँ, मैं, मेरा जन्म इस स्थान में हुआ है तो मैं इस स्थान की निवासी हूँ। ये सब भौतिक उपाधियां हैं और ये सब अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान में स्थित होना अर्थात व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, राइट। ये आत्मा की वास्तविक पहचान है।
अभी ये सब शुरुआत में व्यक्ति इसको थ्योरी में सुनता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं भगवान इसको प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने परिवार वालों के साथ एक स्वतः आसक्ति अनुभव करते हो ना, हर वक्त आपको अपने बच्चे, जैसे जैसे अनीता माता जी, आपको आपके बच्चे हैं, राइट, आपको याद रहता है ना कि आपके बच्चे हैं, आप भूलते तो नहीं हो ना उनको। सुबह उठते ही आपको याद आता हो कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, राइट। अभी भी आप क्लास में ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को भूल गए हो। आपको यही अहंकार है कि मैं एक माँ हूं और मेरे ये बच्चे हैं और मेरे ये काम है, राइट। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, आपके जो परिवार वालों के साथ जो संबंध है वो कितना रियल महसूस होता है ना, रियल। ऐसे हमारे कितने संबंध रह चुके हैं इस जन्म में भी, और अनादि काल से हमारे कितने जन्म हैं तब भी। क्या आपको पिछले जन्म के रिश्ते याद हैं? नहीं। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तब हमारा जो भगवान के साथ जो वास्तविक रिश्ता है, राइट, वो प्रकाशित होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं यथा समय पर जब उसकी भक्ति, राइट, भक्ति में वो सिद्ध होता है, यथा समय पर उसको अपना स्वरूप पता चलता है, भगवान के साथ क्या संबंध है वो पता चलता है, जो हमारा वास्तविक, जो हमारी वास्तविक पहचान है। उसके बाद व्यक्ति हर समय उसमें स्थित रहता है, हर समय। जैसे भौतिक जीवन में व्यक्ति को हर समय पता रहता है कि मैं इसकी माँ हूँ, मेरा ये काम है। जब लेकिन भक्ति करते करते उसको अपना स्वरूप पता चलता है, तो उसको हर वक्त स्थित याद रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ या भगवान का सेवक हूँ। वो उसी अनुरूप अपना हर कार्य को करता है। ठीक है, और भगवान कह रहे हैं ऐसे ज्ञान से युक्त होना कैसा है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा, इससे पवित्र और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। फिर बहुत सुंदर बोला प्रभुपाद जी ने, सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं कि देखिए ये जो ज्ञान और शांति है, पर्यवसान अर्थात ये मिल जाता है कृष्ण भावनामृत में, राइट। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के दो गौण फल होते हैं, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। उसको ज्ञान होता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? उसको जो मैं ये भौतिक उपाधि हूँ, ये तो अज्ञान है, राइट। जैसे मैं ये शरीर हूँ, या बेसिकली मैं स्त्री हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, या मैं इसकी पुत्री हूँ, ये सब कैसे, ये सब अज्ञान वाली बातें हैं, क्योंकि इनका संबंध शरीर से है। और ज्ञान क्या है? जब व्यक्ति समझता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, राइट, उसको समझता है। और वैराग्य अर्थात जब वो समझता है कि मैं किसका हूँ, उसके बाद उसको इस जगत से अपने आप वैराग्य हो जाता है, राइट। सो तो उस प्रकार से क्या है, ज्ञान और शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। कृष्ण भावनामृत यही तो है कि हम अपने प्रयासों से, राइट, इस प्रकार से भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें, अपने तन से, मन से और वाणी से। तो भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। आप समझ रहे हैं इसको? कुछ छूट तो नहीं गया? यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। कौन सा ज्ञान? संबंध ज्ञान। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, जब तक हम उसको भूले हैं तब तक हमको कष्ट मिलेगा ही, और जब हमको पता चलेगा तब कष्टों का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कि जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त है, राइट, जब तक व्यक्ति अपने आप को भौतिक उपाधि से ही देख रहा है, तब तक उसकी स्थिति वैसी है जैसे एक पागल व्यक्ति की है। एक पागल व्यक्ति नहीं जानता कि वो कौन है, उसके हंसने का, उसके रोने का कोई मतलब नहीं है। एक पागल व्यक्ति हंस रहा है, रो, क्या मतलब पड़ता है उसे? उसको पता ही नहीं वो कौन है, राइट। तो जब व्यक्ति इस अज्ञान में स्थित रहता है, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त रहता है, तब वो एक पागल के समान है, उसका रोना हंसने का कोई मतलब नहीं है। जब उसको एक ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान, उसका भगवान से क्या संबंध है, राइट, तब वो जगा है, वरना वो सोया ही था, वरना वो पागल ही था। और ऐसा ज्ञान कैसा है? पवित्र करने वाला, परम पवित्र है। और ऐसे ज्ञान से युक्त होकर क्या होता है? भगवान कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी, राइट, इस अज्ञान, इस दुख के सागर को बड़ी सुगमता से पार कर जाता है, जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं भगवान का दास हूँ, राइट। अब इसके साथ ये जो टीका है ये तो समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा और कुछ बचा था, उसको भी कवर कर लेते। वी हैव टाइम, यस, हमारे पास 6 मिनट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी टीका ली गई है आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की, भी बहुत सुंदर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में कहते हैं, क्योंकि ज्ञान के समान जीव को शुद्ध करने वाला और कोई नहीं है, यथा तीर्थ, भ्रमण या तपस्या इत्यादि, इसलिए हर कोई
सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, जो सभी पापों का क्षय करने वाला है। यह ज्ञान निष्काम कर्म योग की सिद्धि के उपरांत प्राप्त होता है, अर्थात कुछ काल के बाद, न कि तुरंत। यह ज्ञान आत्मा में स्वयं अनुभव किया जाता है, न कि बाह्य क्रियाओं द्वारा, यथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। बहुत सुंदर बोल रहे हैं, देखिए ये जो ज्ञान है वो जीव को शुद्ध करने वाला है, और कुछ और इस प्रकार से शुद्ध नहीं करता। अर्थात जो तीर्थ भ्रमण करते हैं लोग, तपस्या करते हैं, राइट, वो व्यक्ति जीव को उतना शुद्ध नहीं करता जो ये ज्ञान करता है, राइट। कौन सा ज्ञान? भगवान के साथ संबंध ज्ञान। ऐसा प्राप्त होने के बाद जीव क्या करता है? फिर वो भगवान की ही सेवा करता है। जब व्यक्ति भगवान की ही सेवा करता है तो भगवान तो कह ही रहे हैं ना कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पाप की गारंटी तो भगवान देते हैं उसके बाद, राइट। हर कोई सुगमता से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति तुरंत ही इसको प्राप्त हो जाए, इसमें कुछ समय लगता है, राइट। अर्थात कुछ काल के बाद मिलेगा, ना कि तुरंत, राइट। जब उसको कुछ सिद्धि प्राप्त होगी, भक्ति कर रहा है, करते 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 वो उसमें सफल होगा, अर्थात जब वो भाव के स्तर तक पहुंचेगा तो कुछ साल, कुछ समय लगेगा, उसके बाद उसको ये परिपक्व फल प्राप्त होगा, तुरंत नहीं, राइट। और ऐसा ज्ञान आत्मा में अनुभव किया जाता है, ना कि बाहरी क्रियाओं द्वारा, यथा संन्यास इत्यादि के द्वारा। ये भी कुछ गुगली बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि संन्यास ले लिया है व्यक्ति ने तो उसको ये दिव्य ज्ञान मिलेगा ही, ठीक है। बाहरी क्रियाओं से इस पर फर्क नहीं पड़ता है, वो भक्ति में उसको क्या प्रगति कर रहा है उससे फर्क पड़ता है, राइट। भक्ति में वो कहाँ पहुंचा है। ओके, सो उसके साथ ये टीका यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सिंपल बात है कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान से युक्त हो जाता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, ये इतना पवित्र है कि इसके समान और कुछ पवित्र करने वाला नहीं है, राइट। और ये जो दिव्य ज्ञान है ये योग का परिपक्व फल है। मतलब व्यक्ति योग कर रहा है, अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते 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 ये परिपक्व फल हमको प्राप्त होगा। कब? भाव लेवल के, भाव के स्तर पर। तब तक हमको अच्छे से भक्ति करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जर्नी में भक्तों का संग। सबसे पहले होती है श्रद्धा, फिर साधु संग। देखिए, माया प्रहार करती है तो सबसे पहले साधु संग को हटाने का प्रयास करती है हमारे जीवन से। और माया ऐसे नहीं है बाहर से आई, आपके मन में ही आपको ऐसे विचलित कर देती है कि नहीं, हमको भक्त संग में जाने की जरूरत नहीं है, हम यूट्यूब पर ही सुन लेंगे। कुछ दिन आप यूट्यूब पर सुनोगे, फिर यूट्यूब पर सुनना भी बंद हो जाएगा। भक्त के संग में एक बल होता है कि हम उसको करते हैं रोज, समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने हमको ABCD सिखाया है, राइट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ए ही निकाल देंगे तो फिर BCD भी हट जाएगा, समझ रहे हैं। तो माया सबसे पहले टारगेट करती है कि भक्त के संग से इसको हटा दिया जाए किसी प्रकार से, या इसको माला ना करने दिया जाए। ये दो चीजों पर टारगेट करती है। और हमको ध्यान रखना, चाहे जीवन में जो कुछ हो जाए, भक्त संग नहीं छोड़ना है और ये माला नहीं छोड़ना है। अगर ये दो पकड़ के रखेंगे तो माया हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती, समझ रहे हैं आप। कुछ भी हो जाए, भक्त का संगत नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखो, श्रद्धा, साधु संग, साधु संग अर्थात भक्तों का संग होगा, फिर भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति भी तभी होगी जब साधु संग होगा। साधु संग हटा देंगे तो ऊपर के स्टेज भी हट जाएंगे, तो साधु संग तो होना है ही। आज की टीका समाप्त होती है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको ले लें। सो प्रश्न है, क्या हरिनाम में स्थान, समय व शौच का कोई नियम है, राइट। सो इसको जान लेते हैं। कुछ भक्तों को इस संबंध में कुछ डाउट हो सकता है कि देखो, स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए तभी जप कर सकते हैं क्या, या सुबह ही जप कर सकते हैं, रात को भी क्या हम 2 बजे रात को उठ के जप कर सकते हैं क्या? रात का जप तमोगुनी तो नहीं होता? या नहा कर ही जप कर? एक माता जी मुझे फोन करके पूछ रही थी कि मैं ट्रेन में हूँ और मैं स्नान नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मैं जप कर सकती हूँ, अपनी 16 माला पूरा कर सकती हूँ? तो जस्ट लेट्स हैव सी दीज क्वेश्चंस। लोगों के मन में हो सकते हैं कि क्या रात को भी जप कर सकते हैं, क्या रात में किया हुआ जप तमोगुणी होता है, या क्या जप करने के लिए स्नान करना आवश्यक है, या क्या जप करने का स्थान शुद्ध और पवित्र होना आवश्यक है, क्या महिलाएं मासिक धर्म में भी जप कर सकती हैं, या घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर भी जप कर सकते हैं, या जूठे मुख से जप कर सकते हैं, मतलब ये सब चीजें, ठीक है। अब इनके उत्तर में हरिदास ठाकुर जी कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हरिनाम करने वाले को स्थान, मतलब किसी भी स्थान में वो कर सकता है, कैसा भी स्थान हो सकता है वो, ठीक है। स्थान, समय, किसी भी समय जप कर सकता है, चाहे रात हो, सुबह हो, दिन हो, कभी भी कर सकता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करना बेस्ट है। क्यों?
देखिए, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में होता तो बात ही क्या थी, राइट। तो सुबह के समय पे कर लें, क्योंकि फिर ये तो सभी जानते हैं कि अगर सुबह नहीं हुआ जब, तो पूरे दिन भर में जो जप होता है वो बहुत खराब जप होता है, मतलब किसी प्रकार से खींचतान करके किया जाता है। तो अच्छा है कि हम सुबह कर लें, लेकिन इसमें समय का कोई नियम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रात को भी करे तो उसका भी उतना ही लाभ मिलेगा, राइट। स्थान, समय और अशौच, मतलब बिना स्नान किए भी जप कर सकता है व्यक्ति, ऐसा कोई शौच का नियम नहीं है, ठीक है। आदि के जितने भी नियम हैं वे पालन नहीं करने पड़ते, क्योंकि हरिनाम इतना प्रभावशाली है कि वह अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। आप समझ रहे हैं? तो हरिनाम करने के लिए, जप करने के लिए, अपनी 16 माला पूरी करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। कोई व्यक्ति रोगी है, वो उसमें स्नान भी नहीं कर सकता है, मतलब उसकी बहुत दुर्दशा है शरीर की, उस स्थिति में भी वो माला कर सकता है, क्योंकि शौच का कोई नियम नहीं है। जनरली भक्त लोग 2 बार तो स्नान करते हैं, सुबह और शाम स्नान करते हैं, दो बार तो स्नान करते ही हैं। लेकिन मान लीजिए कोई रोग आ जाए शरीर में, व्यक्ति नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा व्रत नहीं कर सकता, जब कर सकता है वो। आई होप ये सारे प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए होंगे, राइट। कि हर स्थिति में, हर समय पर व्यक्ति हरिनाम जप कर सकता है, क्योंकि हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि वो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और गौर श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्ण। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।